प्राणाधार सुंदर साथ जी, अब तक की श्री बीतक चर्चा में हमने सुना कि किस तरह महाराज जी जब निर्णय नहीं ले पाते हैं कि वो लौकिक विद्या प्राप्त करें या ना करें, तो मार्गदर्शन उनको मिलता है पिया परब्रह्म के आदेश से, एक महात्मा जी के द्वारा। एक अलौकिक महात्मा जी आकर उनका मार्गदर्शन करते हुए बताते हैं कि आप लौकिक विद्या प्राप्त करके क्या करोगे, क्योंकि शांति का मूल तो अध्यात्म विद्या में है। कहते हैं ना, जब हम किसी सत्य के मार्ग की खोज के लिए निकल पड़ते हैं तो पल पल धर्म जो है हमारी रक्षा कर रहा होता है। परमात्मा किसी ना किसी रूप में आकर मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि रंगमंच के ऊपर कोई कठपुतली है, कठपुतली का नृत्य दिखाया जा रहा है, दिखने को ऐसा लगता है कि वो कठपुतली नाच रही है, पर नचाने वाला कोई और होता है। ऐसे ही जब हम परमात्मा को पाने के मार्ग के ऊपर चल देते हैं ना, जो कोई भी व्यक्ति चल देता है, उसका पल पल मार्गदर्शन जो होता है, उसके जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो परिस्थितियां आती जाती हैं ना, वो सब पिया परब्रह्म की कृपा से ही होती है। जिसे कहा है श्री मुखवाणी में, कृपा माफक करनी और करनी माफक कृपा। करनी माफक कृपा किसके ऊपर हो रही है? सारे संसार के ऊपर, कि जैसी हम करनी करेंगे वैसा परमात्मा हमें हमारे ऊपर कृपा बरसाते रहेंगे। लेकिन कृपा के अनुकूल करनी किसकी होती है? परम धाम की ब्रह्म आत्माओं की। और वो भी वो परमहंस आत्माएं जिन्हें धनी जी ने अपना स्वरूप बनाकर बिठाना है, सतगुरु करके बिठाना है और पूरे समाज का मार्गदर्शन करना है। तो महाराज जी के जीवन में भी यही हो रहा है कि उनको मार्गदर्शन मिलता जा रहा है धनी जी के आदेश से। तो महात्मा जी मिलते हैं और उनको रास्ता दिखाते हैं कि तुम आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करो। तो ये सब बातें सुनकर हम सब सुंदर साथ के मन में हो सकता है कि ये प्रश्न उठ रहे हों कि अगर सब कुछ पिया परब्रह्म की कृपा के अधीन ही है तो महाराज जी को इतनी खोज क्यों करनी पड़ी? जब जो भी परमहंस निकलते हैं उन्हें दर दर क्यों भटकना पड़ता है? सीधे ही राजी चाहते तो सतगुरु से सीधा भी मिला सकते थे, पूर्ण सतगुरु की पहचान पहले ही करवा सकते थे। तो इसका समाधान ये है सुंदर साथ जी कि एक प्रोसेस चल रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी को बनाना होता है जब कुछ, तो एक एक अवस्था से गुजारा जाता है। जब तक ना हम उस अवस्था से गुजरेंगे नहीं, तब तक वो सच सामने नहीं आएगा। और हर एक अवस्था से गुजार कर, कहते हैं ना, जो परमहंस होते हैं उनके जीवन में जो कुछ होता है ना प्रैक्टिकली होता है। हम तो कुछ किसी रास्ते पर चलते हैं तो सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पर वो उनको जो मार्ग मिलता है ना वो प्रैक्टिकल करके मिलता है। एक एक रास्ते से गुजारा जाता है, सीढ़ी दर सीढ़ी उनको सफ़र तय करवाया जा रहा है। हम कहीं परम धाम की 100 सीढ़ी चढ़ के हम धाम दरवाजा तक पहुंचते हैं तो एक एक सीढ़ी से उनको गुजारा जा रहा है कि अब इस सीढ़ी पे पाँव धरा है तो आगे की के ऊपर रखो और फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो। इस तरह से उनका जीवन में सब कुछ प्रैक्टिकली होता जाता है। अब कहते मार्गदर्शन जैसे ही महाराज जी कहते मुझे मिला, तो कहते महात्मा जी अदृश्य हो गए। पर मैंने उनको चारों ओर खोजा पर पता ही नहीं चला कि आखिर वो चले कहाँ गए हैं। पर कहते मेरा जो निराश मन था ना, उसमें आशा का संचार होने लगा। एक मानो आशा की किरण मिल गई कि किसी ने आगे का रास्ता बता दिया हो कि तुम्हें करना क्या है। ऐसे ही सुंदर साथ जी हमारे जीवन में भी जब ये पड़ाव आए ना कि हम क्या करें, हमें कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, तो आंखें बंद करके सतगुरु के चरणों का ध्यान करें
कि हमारी आत्मा को मार्गदर्शन दीजिए कि हम आखिर क्या करें। अभी देखिए, विद्या इस संसार में बहुत ज़रूरी है, चाहे लौकिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। पर जो समझदार व्यक्ति होता है ना, वो दोनों पथ को चुनता है। लौकिक विद्या तो हम प्राप्त करते ही करते हैं, पर आध्यात्मिक शांति का जो मूल है ना, कहते जो हमारी आत्मा की शांति का मूल है, वो आध्यात्मिक विद्या से ही मिल सकता है। लौकिक विद्या हम ग्रहण कर लेंगे तो क्या हो जाता है, लौकिक विद्या संसार में क्यों जरूरी है, क्यों ग्रहण की जा रही है, कि 3 प्रकार की जो तृष्णाएं कही गई हैं, लोकेशना, वितेशना, दारेशना, इनकी पूर्ति के लिए संसार में हमें कोई लोकेशना है, संसार में प्रतिष्ठा की हमें चाहत है, वो भी विद्या से प्राप्त होएगी। हमारे अंदर दारेशना है, कोई ऐश्वर्य उच्च अधिकार हम पाना चाहते हैं, वो विद्या से प्राप्त होएगी। पर महाराज जी के अंदर ये विवेक जागृत होता है धनी जी की कृपा से, कि महाराज जी को तो ये चाहत थी ही नहीं। दारेशना को तो वो पहले ही त्याग चुके थे, सगे संबंधियों का मोह तो उन्होंने बहुत पहले ही त्याग दिया। और लोकेशना की उनके अंदर कोई चाहत नहीं थी, कोई ऊंचा पद पाने की चाहत नहीं थी। चाहत उनके अंदर क्या थी, सत्य की खोज करने की, शांति के मूल की खोज करने की। तो कहते अब मुझे मार्ग मिल गया कि वो शांति का मूल मुझे आध्यात्मिक विद्या के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। तो कहते जब वो अदृश्य हो गए और महाराज जी को ये भी उन्होंने मार्गदर्शन दे दिया कि आप जगन्नाथपुरी जाओ और वहाँ जाकर जगन्नाथ जी का दर्शन करो, तो तुम्हें अवश्य ही आध्यात्मिक विद्या प्राप्त हो जाएगी। अब आगे आगे सीढ़ी दर सीढ़ी उनका कैसे ये जीवन की आगे लीला चलती है। तो कहते महाराज जी कहते, मेरे मन में जैसे ही निराश मन में अलौकिक आशा की किरण का संचार हुआ, तो मुझे अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देने लगा और मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान करूंगा। तो कहते वहाँ जाने से पहले गंगा स्नान करने का मैंने मन में लिया। तो कहते अभी मैं गंगा में स्नान कर ही रहा था, तो वहाँ पर एक पंडा आधम का पंडित जी वहाँ पर आ गए। और ये पंडा लोग कैसे होते हैं हम जानते ही हैं, जो कोई भी सुंदर साथ गंगा घाट के किनारे गए होंगे वहाँ पर देखा ही है कि उनको किन चीज़ों से लगाव है, संसारिक। उनको क्या चाहिए, दान दक्षिणा चाहिए, और उस वजह से वो वहाँ सारे क्रियाकलाप करते हैं। तो कहते मेरे पास भी आकर कहने लगा कि तुम तो मेरे ही जजमान हो और आपका सारा क्रियाकांड मैं ही कराऊंगा। तो महाराज जी कहते मैंने कहा मुझे तो कुछ करवाना ही नहीं है, मैं तो मात्र यहाँ स्नान करने के लिए आया हूँ। तो फिर हम अच्छे से जानते हैं कि इन लोगों को बहलाना फुसलाना भी आता होता है, किस तरह से कहते हैं ना, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, कैसे लोगों को भ्रमित करते हैं। महाराज जी वही बता रहे हैं कि वो पंडा महाराज जी से कहता है कि जो आपने पुण्य सलीला गंगा में स्नान किया है ना, वो स्नान करने के बाद अवश्य ही श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए, अवश्य ही दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। कहते ऐसा मुझे समझा रहा है। तो समझा भी किनको रहा है, जो विद्वानों के भी विद्वान हैं जिनके धाम हृदय में धाम धनी अपना साम्राज्य स्थापित करने जा रहे हैं। तो हम विचार करें सुंदर साथ जी, क्या पुण्य सलीला है क्या गंगा में स्नान कर लेना ही हम कहें हमने पुण्य की नदी में स्नान कर लिया है, हमें पुण्य प्राप्त हो गया? सच्चा पुण्य क्या है? सच्चा पुण्य गीता के अनुसार हम देखें तो सत्य कर्म, पवित्र कर्म ही सच्चा पुण्य है। सलीला किसको कहते हैं? नदी को। जब तक हमारे हृदय में ज्ञान की सलीला प्रवाहित नहीं होएगी ना, ज्ञान की नदी हमारे हृदय में प्रवाहित नहीं होएगी, तब तक हम कितना भी लौकिक नदियों में स्नान करते रहें, हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। हम रोज किसी को प्रताड़ित करें, किसी को दुख दें और जाकर गंगा जी में स्नान कर लें तो हमें पुण्य प्राप्त हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा। महाराज जी
का मार्गदर्शन तो पिया परब्रह्म कर ही रहे हैं। अब महाराज जी अपनी बीतक की इन घटनाओं से हम सुंदर साथ का मार्गदर्शन कर रहे हैं कि सुंदर साथ जी कौन सी पुण्य सलीला आपको अपने हृदय में बहानी है। वो है ज्ञान की सलीला, ज्ञान की नदी। ज्ञान ही हमें बताता है कि सच्चा कर्म क्या है, पवित्र कर्म क्या है। किसी का मन वाणी कर्म से अहित ना करना ही पुण्य है। और ज्ञान की ये बातों का बोध हमें कौन करवाता है? ज्ञान करवाता है, आध्यात्मिक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। तो ये पुण्य सलीला में हमें स्नान करना है। और कहते हैं श्राद्ध और तर्पण। श्राद्ध क्या है? संसार में हम देखते हैं संसार के जो व्यक्ति गरुड़ पुराण को मानने वाले, वो उनके अकॉर्डिंग श्राद्ध करते हैं कि श्राद्ध के दिन अपने पितरों को याद करो, उनके नाम का भोजन निकालो, उनके नाम का जल निकालो, तो उसे श्राद्ध तर्पण कह दिया जाता है। पर असल में श्राद्ध का अर्थ क्या है? श्राद्ध कहते हैं श्रद्धा को। अगर हमारे बड़ों के प्रति श्रद्धा नहीं है, हमारे गुरुजनों के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो हम मात्र जीते जी किसी को पूछ नहीं रहे हैं और मरने के बाद 56 भोग बना रहे हैं, तो हम कहें कि हम बड़े जो हमारे घर के रहे हैं, हम उनका श्राद्ध कर रहे हैं। पर क्या कहते हैं, गीता में क्या कहा है कि सच्चा श्राद्ध क्या है? अपने माता पिता का, गुरु का, आचार्य का प्रति सच्ची श्रद्धा रखना ही, उनके वचनों को मानते हुए उसके अनुकूल आचरण करना ही सच्चा श्राद्ध है। और अपने कर्मों के द्वारा कभी भी किसी का अनिष्ट ना करना ही सच्चा तर्पण है। और दान दक्षिणा। दान दक्षिणा क्या है? दान के नाम पर ये पंडा लोग क्या कह देते हैं कि कुछ पैसे हमें दान में दे दो, जिसको दान दक्षिणा कहते हैं। पर श्रीमद् भगवत गीता में क्या कहा है कि सच्चा दान क्या है? ज्ञान को बांटना ही सच्चा दान है। सुंदर साथ जी, पूर्ण सतगुरु जिसको मिल गए, पूर्ण सतगुरु मिलने पर जो हमारे हृदय में ना ज्ञान की, पुण्य की सलीला प्रवाहित होती है ना, और सतगुरु के चरणों में जब हम पूरा अपनी श्रद्धा को रखते हैं, सतगुरु के चरणों पर जब हम समर्पण करते हैं, और उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है ना जो ज्ञान, उस ज्ञान को बांटना ही सच्चा दान है। और यही सतगुरु के चरणों में सच्ची हमारी दक्षिणा है। सतगुरु को हमसे कुछ नहीं चाहिए होता है, जो सबको देने वाले हैं, जो ब्रह्मांड का स्वामी है, वो किसी से क्या मांगेंगे? सतगुरु के हृदय में कौन विराजमान है? पिया पर ब्रह्म के स्वरूप विराजमान है। तो उनके चरणों में सच्ची दक्षिणा क्या है कि हम जो ज्योति उन्होंने हमारे हृदय में जलाई है ना ज्ञान की, वो ज्योति हम अन्यों के हृदय में भी जलाएं, वो सत्य का मार्ग हम संसार को भी दिखाएं। यही सच्चा दान और सच्ची दक्षिणा है। तो महाराज जी के हृदय में तो यही प्यास थी, तो महाराज जी कहते मुझे ये सब कुछ नहीं करना है। तो पर क्या था, वो पंडा इतना महाराज जी को बहला के फुसला के किसी भी तरह उसे तो दक्षिणा हेटनी है, तो क्या कहता है, भोले जजमान आप मना मत कीजिए, आप प्रेम पूर्वक चंदन लगवाइए। अब चंदन मस्तिष्क के ऊपर क्यों लगाया जाता है? कहते हैं ना जहाँ पर चंदन लगाया जाता है वहाँ पर हमारा तीसरा नेत्र होता है। आज्ञा चक्कर जिसको कहते हैं, आज्ञा चक्कर को तीसरा नेत्र जहाँ पर होता है, और वो तीसरा नेत्र कौन सा है? ज्ञान का नेत्र। और वो ज्ञान का नेत्र कब खुलता है? वो ज्ञान का नेत्र, वो प्रेम का नेत्र कब खुलेगा? जब हमारा मस्तिष्क ठंडा रहेगा। चंदन के अंदर क्या गुण होते हैं? ठंडक का गुण होता है। चंदन के पेड़ को भी हम देखेंगे ना, किस तरह से सांप भी उससे लिपट जाते हैं, इतनी वो सुगंधी बिखेरे होता है। इस तरह हमारा आचरण भी कैसा हो?
प्रेम की सुगंधी से महका हुआ हमारा आचरण हो। और कहते जब आज्ञा चक्कर हमारा ठंडा रहेगा तो हृदय में प्रेम की और ज्ञान की रसधारा भी प्रवाहित होगी। तो इन सब भावनाओं के पीछे ये बात कही जाती है कि हमें मस्तिष्क के ऊपर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। पर वो चंदन का तिलक लगाते हैं और साथ ही साथ श्लोक पढ़ते जाते हैं, और थोड़ी ही देर में वही अपने काम पे उतर आते हैं। दक्षिणा की मांग शुरू हो जाती है कि मुझे कुछ दक्षिणा दीजिए। कहते आप अगर दक्षिणा करेंगे ना स्नान करने के पश्चात तो आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होगा। तो कहते कम से कम आपको 1 रुपया तो अवश्य ही देना चाहिए। तो उनके बार बार महाराज जी कहते आग्रह करने पर ना मैंने 1 रुपया उनको दे दिया, जिससे वो खुश होके चला गया। ये संसार की हकीकत दिखाई जा रही है ब्रह्म मुनि को सुंदर सा जी कि ये संसार में क्या है। कहते हैं ना जिसकी जेब में पैसा है उसी को सलाम है। गरीब का जैसे कोई मित्र नहीं होता ना, ये संसार की ये चाल है जो एक एक करके एक एक परिस्थिति से परमहंसों को गुजारा जाता है धनी जी के द्वारा, क्योंकि उनको बनाना है। क्लेश मात्र भी कुछ उनके हृदय में रहने नहीं देना है। पिया ने उनको अपना स्वरूप बना के बिठाना है। कहते हैं ना जब हमारे जीवन में समाज से संसार से जो परिस्थितियां उत्पन्न होके आती हैं जिसे हम कहते हैं दुख, तो ये परिस्थितियां हमें क्यों दी जाती है? जिसके ऊपर पिया परब्रह्म की विशेष कृपा होती है ना, उसी के ऊपर ये मेहर बरसती है। जिसको उन्होंने अपना आप प्रदान करना होता है, अपना आप जिनको देना होता है, उन्हें ही संसार की सच्चाई दिखाते हैं कि ये संसार तो ऐसा है, ये भवसागर तो ऐसा है। पिता से स्नेह था वो भी छुड़वा दिया धनी जी ने, वो भी सच दिखा दिया कि तुम पिता के पीछे इतने पागल हुए भागे जा रहे हो ना, ये भी सदैव रहने वाला नहीं है। ये संबंध माता का साथ भी सदैव रहने वाला नहीं है। संसार की सच्चाई भी एक एक करके दिखा रहे हैं, और इतना वैराग उनके हृदय में उत्पन्न हो करते जाएंगे धनी जी कि वो पिया का ही स्वरूप हो जाएंगे जब प्रीतम उनके दिल में आके विराजेंगे। प्रीतम अब भी साथ हैं। प्रत्येक ब्रह्म अंगना के धाम हृदय में प्रीतम विराजमान होते हैं, परोक्ष रूप से होते हैं। अभी जब तक प्रत्यक्ष नहीं होते तब तक आत्मा को खोज बनी रहती है कि वो प्रीतम कहाँ है, मैं उसको खोजूं। तो उन्होंने प्रत्यक्ष होना है, तो इन परिस्थितियों से गुजारा जा रहा है। अब कहते वो तो खुश होके चला गया। महाराज जी कहते मैंने वो 1 रुपया ना उसको उन्हीं 5 रुपयों में से दिया था जो अंग्रेज अधिकारी ने महाराज जी को दिलवाए थे। अब कहते आगे मेरी जब यात्रा प्रारंभ हुई, उस यात्रा के लिए मुझे एक कंबल चाहिए था जो 2.5 रुपये का आया। महाराज जी कहते मैंने वो कंबल ले लिया, और कहते 4 आने भोजन में खर्च हो गए, और प्रतिदिन कहते 2 पैसे का मैं चना खरीद कर खा लिया करता था। अब कहते मेरे पास 1.25 रुपये बचे थे जिसे लेकर मुझे पैदल पुरी के लिए चलना था। अब आगे भी क्या घटना होगी, वो 1.25 रुपये भी कैसे खर्च होते जाएंगे। सुंदर सा जी संसार की और हकीकत अभी दिखानी है कि एक वैष्णव महात्मा जी को ये भनक लग गई। महाराज जी कहते कि मेरे पास पैसा है, क्योंकि उस समय में 1.25 रुपये की भी बहुत कीमत थी। तो कहते तब उसने अपने मन में ये विचार कर लिया कि यदि मैं महाराज जी के साथ रहूँगा तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। पहली बात तो महात्मा कौन है? जिसकी महान आत्मा है। और ये भी कौन से महात्मा है? वैष्णव महात्मा। तो वैष्णव महात्मा के लिए पिया प्राणनाथ जी की वाणी क्या कहती है? रे भाई जी वैष्णव कहिए वाको निर्मल जाकी आत्म। जिसकी आत्मा निर्मल है ना वही वैष्णव है। वैष्णव का ठप्पा लगा लेने से तो कोई वैष्णव महात्मा नहीं हो जाते। अब उन्होंने तो सिर्फ एक ठप्पा लगवा रखा है कि वो वैष्णव महात्मा है, पर मन में उनके क्या विचार है कि मुझे रास्ते में कोई कष्ट ना हो जाए। तो महाराज जी का साथ भी किया तो स्वार्थवश किया। स्वार्थ भी कौन सा? लौकिक धन का स्वार्थ, लौकिक सुख का स्वार्थ। तो आगे महाराज जी को मार्गदर्शन मिलेगा,
एक महान आत्मा से मार्गदर्शन मिलेगा कि ऐसे महात्माओं से हमें बचकर रहना है। महाराज जी एक एक बात से सुंदर साथ का भी मार्गदर्शन कर रहे हैं कि सुंदर साथ जी, मेरे जीवन में ऐसी घटना हुई। मैं जब जा रहा था ना, तो रास्ते में जगन्नाथपुरी के लिए जा रहा था, तो रास्ते में ऐसे महात्मा जी मुझे मिले जिनको मेरे पैसे से ही लगाव था, उनसे कोई मतलब नहीं था। तो सच्चे महात्मा की, सच्चे गुरुजनों की, सच्चे संत की हमें पहचान करनी है कि जो सच्ची महान आत्मा होती है वो कौन सी होती है, जिसके विषय में संत कबीर जी क्या कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे शाहन के शाह। कि जिसकी चाहत मिट गई हो, जिसकी चिंता मिट गई हो, जिसका मन बेपरवाह हो गया हो, संसार के अंदर जो प्रवाह चल रहा है ना माया का, जिसका मन उस प्रवाह से बेपरवाह हो गया हो, जिसको कुछ नहीं चाहिए, सो शाहन के शाह, वही सच्चा शहंशाह है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सच्ची महान आत्मा है। और वो महान आत्मा महाराज जी के अंदर तो है ही, महाराज जी के हृदय में तो खोज है ही। तो महाराज जी के अंदर वो आत्मा की पहचान हम कैसे करें सुंदर सा जी। महाराज जी भांप गए उसकी चाल से कि ये व्यक्ति मेरे साथ चल क्यों रहा है, क्योंकि इसको मेरे पास पैसा दिख रहा है। और जैसे ही मिले ना, उसके हाथ पे सारा पैसा रख दिया, वो 1.25 रुपया उनके हाथ में रख दिया कि आपको जहाँ पर भी इसकी आवश्यकता मिले तो वो खर्च कर लीजिए। ये होते हैं सच्चे महात्मा, क्योंकि हृदय में सिर्फ पिया को पाने की प्यास है, कोई धन की लालसा नहीं, कोई सुख सुविधा की लालसा नहीं कि कहाँ ठहरूंगा, कहाँ रात गुजरेगी। ये है सच्चा वैराग्य। तो कहते उसने अपने पास पैसे रख लिए और हमारी यात्रा प्रारंभ हो गई। पर कहते 16 दिन की यात्रा के पश्चात वो 1.25 रुपया कब तक चलने वाला था। महाराज जी कहते 16 दिन की यात्रा में ही वो तो खत्म हो गया। और जैसे ही पैसे खत्म हुए तो महात्मा जी भी साथ क्यों टिकने वाले थे। कहते वो भी 9 2 11 हो गए। ये धनी जी ने दूसरा सबक और दे दिया कि पथ पथ पर तुम्हें बहुत से महात्मा जन मिलेंगे मेरी ब्रह्म आत्मा, पर तुम्हें पहचानना है, गुरु किसको करना है ये बताया जा रहा है उनको एक एक पथ से गुजार कर, कि किसी भी महात्मा को यूं ही गुरु मत बना लेना। जो सच्चा सदगुरु होगा ना, उसके अंदर कुछ निशानियां होंगी, उसकी कुछ तड़प ही अलग होगी, और उनके चरणों में जाके तुम्हें प्राप्त ही कुछ अलौकिक होगा। तो महाराज जी कहते वो तो आंख बचाकर 9 2 11 हो गई, क्योंकि ये संसार कैसा है, स्वार्थमयी संसार है। स्वामी जी बता रहे हैं कि दूध और जल की जैसी मित्रता होती है ना, वैसी मित्रता इस संसार में कहीं बिरले को ही प्राप्त हो सकती है, नहीं तो सारा संसार गिरगट की तरह रंग बदलता है। अच्छे से हम सब जानते हैं सुंदर साथ जी, और वो सुंदर साथ तो बहुत अच्छे से जानते हैं जिनके ऊपर पिया पर ब्रह्म की विशेष कृपा होती है। उन्हें तो संसार की सच्चाई अच्छे से दिखाई जाती है। अब महाराज जी कहते मैं तो अपनी तीर्थ यात्रा में ना बस्ती से दूर ही रहा करता था, और वृक्षों के नीचे ही मेरी पूरी रात कट जाया करती थी। कहते चलते चलते मैं गया के पास के क्षेत्र में आ गया। अब संध्या के समय कहते मेरे को एक आश्रम दिखाई दिया। अब सोचा कि आश्रम के बाहर ही अपनी रात्रि बिता लेता हूँ। उसके लिए महाराज जी कहते मैंने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली, और जलाने के लिए ना उनको आग लेने हेतु मैं आश्रम के अंदर गया। जैसे आश्रम के अंदर गए तो कहते वहाँ पर मेरी भेंट एक और महात्मा जी से हुई। कहते मैंने उनको सादर प्रणाम किया, और उन्होंने भी प्रणाम स्वीकार करते हुए पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। महाराज जी कहते मैंने सारी बात बता दी कि मैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में एक गांव पड़ता है जड़ोदा, वहाँ का रहने वाला हूँ। कहते वही सुनते बात उनको बहुत खुशी हुई, तो उन्होंने संकेत किया मुझे अंदर आने के लिए और अपने पास बिठाया।
और बहुत ही प्यार भरे स्वरों से कहने लगे कि मैं भी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ। इस तरह से सामाजिक संबंधों की दृष्टि से तुम मेरे भाई लगते हो। कहते मैं चमाऊं का रहने वाला हूँ और बताओ तुम इधर कैसे आए हो। महाराज जी कहते मैंने जब उनको सारा वृत्तांत सुनाया ना कि किस तरह मेरे हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ, किस तरह से मैंने अपने घर का त्याग कर दिया, कहते ये बात सुनकर ना वो बहुत ही भावुक हो गई। उनको बहुत ही उन्होंने महाराज जी का सत्कार किया कि इन्होंने परमात्मा की खोज में घर त्यागा है। सुंदर साथ जी, सत्कार भी किनको मिलता है? जो सत्य के लिए चलते हैं। घर द्वार छोड़ने वाले तो बहुत मिल जाते हैं। आजकल के दौर में हम देखते हैं बहुत से साधु संतों से भेंट हो जाती है, लेकिन माया के थपेड़ों से ना गुजर कर कोई कोई ही परमहंस बन पाता है। ये माया का जाल ऐसा है कि हर कोई इससे व्याकुल हो जाता है। कोई ना कोई, कहते माया का अभाव ना कहीं कोई ना कोई कर्म ऐसा करवा देते हैं, पर जो परमहंस बनते हैं ना, उनका मार्ग इतना अडिग होता है ना, ना वो कहते हैं उनको ऐसी पिया मूर्त बनाते हैं ना, वो फिर किसी हथौड़ी किसी छेनी की मार से वो डरने वाले होते ही नहीं, जो निकल पड़ते हैं सच्चे आनंद की खोज में। तो कहते यह सुनकर ना उनके पास एक सिद्ध किया हुआ कमंडल था, उन्होंने वो मुझे दे दिया, क्योंकि उस कमंडल की एक विशेषता थी। महाराज जी कहते ना उसके अंदर से जितना चाहे भोजन निकालते रहो वो कभी खाली नहीं होता था। कहते वो महात्मा जी ना उसमें से भोजन निकाल के उसे धूनी के ऊपर दबा दिया करते थे, फिर से उसमें भोजन तैयार हो जाता था। महाराज जी कहते उन्होंने उस कमंडल में पका हुआ भोजन मुझे भी खिलाया, जो बहुत ही स्वादिष्ट था। तो ये कमंडल उन्होंने महाराज जी को भेंट कर दिया। अब कहते पूरी रात सुखपूर्वक बीत गई। कहते जब मैं सुबह के समय चलने लगा तो उन्होंने मुझे 4 बातों की सिखापन दी। अब देखिए सुंदर साथ जी, पथ पथ पर मार्गदर्शन हो रहा है, पथ पथ पर गुरु के रूप में कोई मिल रहा है। कहते हैं ना गुरु कौन होता है? जो हमें गुर देता है, जो हमें ज्ञान देता है। पर महाराज जी को खोज है सतगुरु की। सतगुरु जो सत्य का मार्ग बताए कि सत्य है क्या। गुरु तो हमें मार्ग में पथ पथ पर मिलते हैं। एक बच्चे के लिए माँ भी गुरु है, अध्यापक भी गुरु है, पिता भी गुरु है, आचार्य भी गुरु है, लेकिन सतगुरु कौन है? जो उस सत्य के स्वरूप पिया पर ब्रह्म से रूबरू करा दे। कहने को तो हर कोई कह देगा कि संसार मिथ्या है, पर संसार मिथ्या क्यों है, कैसे है, संसार का सच क्या है, ये मिथ्या है तो किस लिए है, क्या ये कोई नाटक है या सत्य है, क्या है? इन सब बातों से जो पर्दों को उठा देता है ना, वही सच्चा सतगुरु है। और महाराज जी ने अभी किसी को गुरु नहीं किया। महात्मा तो मिलते जा रहे हैं, पर उनके अंदर उस सच्चे सतगुरु की प्यास है। तो फिर भी वहाँ से भी मार्गदर्शन मिला। कहते हैं ना ज्ञान जहाँ से भी मिले ले लेना चाहिए। ज्ञान कहीं से भी कुछ गलत नहीं होता, कहीं ना कहीं से हमें कहते हैं ना सीढ़ी दर सीढ़ी मार्ग तो मिलता ही है ना, पर पूर्ण ज्ञान कहाँ से मिलता है? पूर्ण सतगुरु के चरण में। और पूर्ण सतगुरु पिया परब्रह्म ने महाराज जी को ही कर तो बिठाना है, उनके तन में विराजमान होकर ही तो उन्हें पूर्ण सतगुरु बनाना है। तो मार्गदर्शन करते हुए क्या बता रहे हैं कि 4 बातों का तुम्हें संयम रखना है अगर साधना का सच्चा आनंद लेना चाहते हो। सुंदर साथ जी, ये बातें हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम भी साधना का सच्चा आनंद लेना चाहते हैं ना, ध्यान का आनंद लेना चाहते हैं, तो 4 बातें उन्होंने क्या बताई कि पहली बात तो ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी अपने पास नहीं रखना है, चाहे वो वस्त्र हो या कोई भी सामान हो। ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी हम अपने पास रखते हैं ना, वो आसक्ति का कारण बनता है। उन चीज़ों के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है, हमारा मोह बढ़ता है, और वो मोह हमें पिया परब्रह्म से मिलने नहीं देता, वो हमें यहीं पे बांधे रखता है। कहते हैं ना जिसके पास कुछ नहीं होगा तो वो तो निश्चिंत होकर बैठ जाएगा। एक धनवान से पूछो कि आप क्या करते हो, तो किसी ने कहा ना कि धनवान जो होते हैं उनको
नींद नहीं आती है। कहते उनको चिंता खाती रहती है कि मेरा धन कहीं चोरी ना हो जाए। कोई रूपवान है तो वो रूप के अहम में घूमता है कि मैं कुछ साधना करूं तो कहीं मेरे रूप में क्षति ना हो जाए। तो कोई ना कोई, कहते ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पास वस्तु है ना, वो हमें उलझाए रखती है इन प्रपंचों में। तो पहली सीख क्या दी कि ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी अपने पास नहीं रखना है। और दूसरी बात, हमेशा संगति किनकी करनी है? सच्चे महात्माओं की। क्योंकि वो जान गए थे कि पहले अब महात्मा जो मिले, महाराज जी को मिले, तो वो क्या थे? महात्मा के रूप में ठग थे। उनको तो बस पैसे से मतलब था, जैसे ही पैसा खत्म हुआ तो साथ छूट गया। पर सच्चा महात्मा कौन होती है? सच्ची महान आत्मा कौन होती है? कहते वो पहचानना है कि कौन तुम्हारा साथ देता है, कौन तुम्हारे साथ ज्ञान लेने के लिए, परमात्मा को पाने की चाहत में चलता है। तो हमेशा संगति सच्चे महात्माओं की करना। और दो अन्य महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई कि एक, स्त्री के हाथ से कभी भी दूध, दही, गुड़ और पान आदि नहीं लेना है। और चौथी बात कि कोई स्त्री अकेले में भोजन करने के लिए घर पे बुलाती है ना, तो भूल कर भी वहाँ नहीं जाना है। क्योंकि मन के ऊपर संयम करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी साधना के पथ पर चलते हैं महात्मा जन, तो वो जानते होते हैं इन बातों को कि मन का कोई भी भरोसा नहीं कि मन कहाँ पर फजीत कर देता है। तो इसलिए स्त्री के स्पर्श से ही दूर रहना है, कि उसके हाथ से भी भोजन नहीं लेना है। और खासकर कौन सा भोजन? दूध, दही, गुड़ और पान आदि, जिससे कि शरीर में उत्तेजना बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है। तो ये चार बातों को महाराज जी कहते मैंने अच्छे से शिरोधार्य कर लिया। शिरोधार्य करने का भाव क्या है सुंदर सा जी? कि आचरण में उतार लेना। सिर्फ ये नहीं कि सुन लिया, अगर हमने सुना तो हमने श्रवण करा, लेकिन शिरोधार्य करा मतलब अपने शीश के ऊपर धारण कर लिया कि मुझे इन बातों के अनुकूल चलना है, अपना आचरण करना है। अब महाराज जी कहते जब तक हम किसी सीख को अपने आचरण में उतारेंगे नहीं ना, तब तक हम काम करेंगे कैसे, तब तक हमारी वो रहनी बनेगी कैसे। कहते मैंने उन बातों को अच्छे से शिरोधार्य किया। और शिरोधार्य करते ही पहला काम क्या किया? जो महाराज जी ने धोती पहनी हुई थी ना, कहते उसके भी 2 टुकड़े कर दिए मैंने। वो भी लंबी थी तो मैंने सोचा इतने बड़ी धोती की भी ज़रूरत नहीं, कहते उसकी भी मैंने लुंगी बना ली, छोटी कर लिया उसको। और जो कुर्ता पहना हुआ था वो भी फाड़ दिया, और वो भी फाड़ के लंगोटी बना ली। और कहते अपने पास केवल एक कंबली रखी, एक कंबली रखी, और जो कुछ भी था ना, पाँव में जूता था या कोट था, लोई थी, कहते सब बांट दिया, कुछ भी नहीं रखा। कि मुझे वो भी महाराज जी को ज़रूरत से ज़्यादा लगा सामान। सुंदर सा जी सोचने वाली बात है कि सिर्फ पाँव में एक जूता है, एक कोट है, एक लोई है, वो भी उनको ज़्यादा लगा कि इतना भी बोझा ढोने की ज़रूरत नहीं है। ये है परमहंसों की चाल, वो भी बांट दिया। और हम सुंदर साथ तो जानते हैं हमारे पास जूतों की कितनी लंबी लाइन होती है, फिर भी पूछा जाए तो यही लगता है भी जूते कम हैं। ये है आसक्ति। महाराज जी कहते हैं इन आसक्ति को हटाना है। अगर प्रेम का सच्चा सुख लेना है, सच्चा आनंद प्रीतम का लेना है, तो ये आसक्ति हटाओ पहले तो कहते अब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी बंधन से मुक्त हो गया हूँ। कहते जैसे ही मैंने ये सब कुछ हटाया तो ऐसा लगा, तो अब कह रहे हैं महाराज जी इस विरक्त वेश में ना महाराजा की रूप में लग रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई महाराजा चल रहा हो। महाराजा असल में कौन होता है? जो महान होता है, जो राज करता है। तो महान कौन होता है? जो प्रेम के सच्चे रास्ते पर चलता है, सबके अंदर समभावना देखता है, किसी का भला बुरा नहीं करता है। और राजा असल में कौन होता है? जो अपनी गुण अंग इंद्रियों को जीत सके, वही राजा होता है। जिसने अपने शरीर के ऊपर राज नहीं जो कर पाया ना, अपनी गुण अंग इंद्रियों के ऊपर जो राज नहीं कर पाया, तो वो कैसा राजा?
धन संपदा से राजा बनना राजा नहीं होता। तो कहते अब महाराज जी महाराजा की तरह लग रहे थे, क्योंकि जीत लिया तृष्णाओं को। अब भी थोड़ी बहुत भी कुछ बाकी है ना, तो महाराज जी कहते वो भी धनी की कृपा निकाल रही है। वो भी आगे के घटनाक्रम में बताएंगे कैसे मन को फिटकारेंगे। कहते जैसे जैसे अब मैं चलता गया ना यात्रा में, वैसे वैसे प्रीतम को पाने की जो मेरे हृदय में प्यास थी ना, वो बढ़ती चली गई। प्यास हृदय में बढ़ती कब है सुंदर सा जी? जब हम माया को पीठ देते हैं। महाराज जी माया को पीठ देते चले जा रहे हैं तो प्यास भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मार्ग पास पास आता जा रहा है ना, वैसे वैसे प्यास बढ़ती जा रही है। हम कहीं हमारी प्यास क्यों नहीं बढ़ती? क्यों हमारी मस्ती चढ़ के उतर जाती है? क्योंकि हम माया को पीठ नहीं दे पाते हैं। ये कारण है। ये कारण है परमहंसों के जीवन में और हम सुंदर साथ के जीवन में, क्योंकि हमें कोई ना कोई आसक्ति अपने अधीन किए रखती है। महाराज जी कहते जैसे ही मैंने त्याग किया और ऐसा लगा कि और तड़प मेरे हृदय में उठती जा रही है प्रीतम को पाने की। जैसे जैसे तड़प उठेगी वैसे वैसे वो नजीक भी होता जाएगा। कहते अब जो रात का समा था वो वृक्षों के नीचे ही बीत जाया करता था। एक पहर रात्रि का कहते व्यतीत हो गया बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बैठे। और कहते मैं जैसे ही बैठा था बरगद के पेड़ के नीचे, तो एक मधुर आवाज मुझे सुनाई दी, जैसे कोई गायन कर रहा हो। ऐसा लगा जैसे कोई भजन गा रहा है। तो कहते मन में ये ख्याल आया कि वहाँ जाकर देखता हूँ, शायद कोई महात्मा जी भजन गा रहे हैं। तो कहते मेरे मन में तो यह ख्याल इसलिए आया कि मधुर आवाज़ में भजन गाने वाले महात्मा जी के साथ चलने का अगर मुझे सौभाग्य मिल गया ना, तो मेरी जो रात्रि है वो सत्संग में व्यतीत हो जाएगी। कहते मैं तो इस भावना से गया था और कोई भावना नहीं थी मन में। कहते ये सोचकर मैं उस स्थान पर पहुंचा, तो जैसे ही पहुंचा वहां पर लालटेन का जो प्रकाश था वो बुझ गया। तो कहते जैसे ही वो प्रकाश बुझा तो मेरा स्वागत ईंटों के पत्थरों से हुआ। जो ईंट के टुकड़े होते हैं कहते वो किसी ने मेरे ऊपर फेंकने शुरू कर दिए। कहते फिर मुझे तुरंत ही समझ आ गया, समझने में जरा भी देरी नहीं लगी कि ये महात्मा की किसी की आवाज़ नहीं है, ये तो कोई महिला गा रही थी। और एकांत में रहने के कारण कहते वो मेरे जाने से भयभीत हो गई और भयभीत होकर उन्होंने मेरे ऊपर ईंटों से प्रहार कर दिया। अब कहते मुझे अपनी गलती के ऊपर बहुत ही ग्लानि हो रही थी। दोनों हाथों से कहते मैंने अपने गालों को पीटना शुरू कर दिया और प्रतिज्ञा के लिए क्या ले ली कि भविष्य में अब कभी भी किसी के बिना बुलाए कहीं जाऊंगा नहीं। और पूरी रात कहते मैं अपने मन को फटकारता रहा, क्योंकि ये काम किसके अधीन होके किया? मन के अधीन। मन ही वहां लेकर गया ना। मन के अधीन ही हमारी गुण अंग इंद्रियां हैं। मन ही सब इंद्रियों का राजा है। मन पहले दौड़ लगाता है तो पीछे गुण अंग इंद्रियां भी दौड़ लगाती हैं। मन उधर भागा तो कानों को वो स्वर सुनाई दिए, तो दिल हुआ कि उधर की तरफ चल और सुन कहाँ से मधुर ध्वनि आ रही है। तो कितना प्यारा हमारे लिए सिखापन है सुंदर सा जी, कि हमें किन किन चीज़ों से बचकर चलना है। अगर हम ध्यान अवस्था में बैठे हैं तो महाराज जी कहते ऐसा होएगा। जीवन में ये पड़ाव आएंगे। हो सकता है कोई मधुर ध्वनि सुनाई दे दे, कहीं मन भटकाए, पर मन को काबू में रखना है। अब मन को काबू में कैसे रखना है? अब महाराज जी कहते मैंने मन को फिर फिटकारा कि अब तू सावधान हो जा। अब अब तो तूने जो करना था कर दिया, पर आगे अब तेरा राज मेरे ऊपर नहीं चलेगा। अब तू मेरे अधीन रहेगा। अब मन अधीन कैसे रह सकता है? जब हमारा आत्मिक बल ज़्यादा होगा। मन हमें कब हरा देता है? जब हमारा आत्मिक बल कम होता है। अगर हमारा आत्मिक बल स्ट्रोंग होगा ना, तो मन हमें वहाँ पे हरा नहीं पाएगा।
तो महाराज जी की अंतर आत्मा से ये पुकार आ रही है कि अब तू मेरे अधीन रहेगा, अब नहीं मैं तेरे कहने पे चलूंगा, अब ऐसा नहीं होगा कि तू मुझे जहाँ चलने को कहेगा मैं चलूंगा। कहते इस प्रकार पूरी रात मन को फिटकारते फिटकारते ही बीत गई और प्रातः काल के 5 बजे तक कहते मैं अपने मन को ही धिक्कारता रहा और सुबह होते ही कंबल लेकर वहाँ से चल देते हैं। कहते अभी तक मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया था और ये भी नहीं पता था कि ध्यान किसका करना है। सत्य की खोज तो है, परम शांति की खोज तो है, पर कहते बिना सतगुरु के कौन बताए वो मार्ग। महाराज जी कहते इसलिए पता ही नहीं था कि ध्यान करूं तो किसका करूं। कहते बस जो मुझे पैतृक संस्कार मिले हुए थे ना, उसके कारण से ही मैं अपने हृदय में शिव की भक्ति कर लेता था। शिव की भक्ति मैंने करी। कहते एकमात्र उन्हीं का ध्यान कर रहा था, क्योंकि अभी तक पता ही नहीं है जब मार्ग। तो शिव की आराधना में जब बैठे हुए थे, कहते आधी रात का समय व्यतीत हो जाता है ध्यान में बैठे बैठे कि अचानक से ऐसा लगता है जैसे कोई आकर मेरी बाजू को मरोड़ रहा हो। कहते मैंने दाएं बाएं देखा लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कहते अचानक से चारों ओर तीव्र प्रकाश फैल गया, जैसे बिजली चमक रही हो। उस तेज पुंज के बीच में कहते मुझे एक दिव्य पुरुष दिखाई दिया और कहते मेरे बाएं हाथ में ना अभी भी वो पीड़ा हो रही थी, जो बाजू को उन्होंने मरोड़ा था, वो अभी भी मुझे पीड़ा अनुभव हो रही थी। और वो दिव्य पुरुष कहते अपनी गंभीर आवाज में कहता है कि मुझसे वैराग्य की दीक्षा ले लो आप। महाराज जी कहते मैंने उत्तर दिया कि मुझे अभी तक ऐसा कोई योग्य व्यक्ति नहीं दिखा जिसे मैं अपना गुरु बना सकूं, और बिना पूर्ण जानकारी के गुरु नहीं बनाना चाहिए। ये हमारे लिए प्रेरणा सुंदर साथ जी। महाराज जी को ये मार्ग में बहुत से महात्मा जन आए, और अब कोई शक्ति प्रत्यक्ष होके भी कह रही है कि मुझे गुरु बना लीजिए, पर कहते बिना पूर्ण जानकारी के मैं गुरु नहीं बनाऊंगा। कहीं ना कहीं अंतर आत्मा में ये पुकार उठ रही है, क्या जो पूर्ण सतगुरु होंगे, जो पूर्ण पिया परब्रह्म के स्वरूप होंगे, क्या परमात्मा कभी किसी की बाजू को मरोड़ेगा? कोई बाजू मरोड़ के कहेगा परमात्मा के मुझे गुरु बना लीजिए? वो तो प्रेम के स्वरूप है, वो बाजू कभी मरोड़ते नहीं है, वो बाजू को पकड़ते हैं। कहते इस विचित्र घटना ने ना मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। कहते थोड़ी देर के बाद वो दिव्य पुरुष तो अंतर ध्यान हो गए, पर कहते तब मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे मैंने उसकी पकड़न से ना अपने को मुक्त करवा लिया हो, कि किसी ने मेरी बाजू को पकड़ा हुआ था, अब मैं मुक्त हो गया। पर कहते मैं सोचने लगा कि बाजू मरोड़ने वाली वो शक्ति आखिर कौन थी। कम से कम उसे मुझे बताना तो चाहिए था कि मैं गुरु किसको बनाऊं। पर कहते इस चमत्कार में अवश्य ही कोई रहस्य छिपा हुआ था, क्योंकि हर बात के पीछे एक गहरा राज अवश्य होता है। हर कारण के पीछे एक महाकारण अवश्य है सुंदर सा जी। और वो महाकारण क्या है? कि प्रीतम ने आत्मा को अपना आप देना है, अपना स्वरूप बनाना है। तो इसलिए वो सब कुछ कारण बनता जा रहा है, कारण घटित होता जा रहा है। कहते अब सुबह प्रातःकाल होते ही मैं वहाँ से चल पड़ा और 2 दिन की यात्रा के पश्चात एक कुटिया में पहुँचा। उस समय संध्या का समय था और कुटिया के आस पास कई साधुओं के आसन लगे हुए थे, और उनके साथ एक सन्यासिनी माता जी भी रहती थी। कहते महाराज जी कहते मैंने उनके पास जाकर बहुत ही विनम्रता से पूछा कि माता जी आप कहाँ की यात्रा पर हैं? तो बोली कि हम लोग जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए जा रहे हों। तो कहते मैंने कहा यदि आप ठीक समझें तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए इस यात्रा के लिए। तो वो महाराज जी से पूछती हैं कि आप कितना समय के लिए पैदल चल लेते हो, कितना मील पैदल चल लेते हो? तो महाराज जी कहते मैं 17 मील पैदल चल लेता हूँ। पर वो कहती हम लोग तो कठिनाई से ही 3 मील चल पाते हैं, ऐसी स्थिति में आपका और हमारा साथ नहीं हो सकता।
तो महाराज जी पूछते हैं आपके साथ के महात्मा लोग कहाँ हैं? तो कहती हैं कि वो लोग बस्ती में भिक्षा मांगने के लिए गए होते हैं। तो महाराज जी कहते कुछ समय के पश्चात वो लोग भी आ जाते हैं भिक्षा लेकर, और महाराज जी ने उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और उनको अपनी बात दिल की बताई कि मेरी इच्छा है कि आप लोगों के साथ यात्रा करूं। तो वो कहते हैं ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि आप हमारे साथ यात्रा करें और कल सवेरे ही आप हमारे साथ प्रस्थान कर देना। कहते इतना कहकर उन्होंने महाराज जी को खाने के लिए थोड़ी सी खिचड़ी भी दी। उन्होंने यह भी कह दिया कि यदि आप चाहें तो हमारे पास ही अपना आसन लगा लेते सकते हो। तो बता रहे हैं पूज्य स्वामी जी कि सच्चा साधु कौन है? सच्चा साधु वही है जिसने अपनी जीवा को जीत लिया हो, जिसने साध लिया हो अपनी गुणांग इंद्रियों को, और सभी अवस्थाओं में हमेशा खुशहाल जो रहता है। वह दुख हो सुख हो मान अपमान हो सबको मात्र एक दृष्टि से देखता है, वही सच्चा साधु है। तो साधु जनों के अंदर तो ये गुण थे। उन्होंने महाराज जी को खिचड़ी भी खिलाई क्योंकि वो जानते थे कि भोजन चाहे ज़्यादा हो कम हो मिल बांट कर ही खाना चाहिए, क्योंकि बांट कर खाने से बढ़ता है। चाहे भोजन हो चाहे ज्ञान हो, जितना हम बांटेंगे ना वो बढ़ेगा सुंदर सा जी, कम नहीं हो सकता। तो अब कहते सुबह होते ही साधु महाराज की जो मंडली थी उनके साथ मैं भी यात्रा के पर चल पड़ा, और संध्या काल होने पर सभी एक ग्राम में भिक्षा मांगने के लिए गए। और भिक्षा देने वाला जो सेठ था, महाराज जी कहते उन्होंने, हम 4 महात्मा लोग थे और 4 के लिए भिक्षा ना देकर ना 2 के लिए ही दी। तो 2 के लिए और भी तो इंतज़ाम करना था। तो फिर महाराज जी कहते मैं अपने साथ एक अन्य महात्मा को लेकर आगे बढ़ गया ताकि उस सन्यासिनी माता के साथ जो महात्मा जी है उनके लिए भी भिक्षा मिल सके। अब कहते रास्ते में खेत में आलू की खुदाई हो रही थी। अब जो खेत का स्वामी वो किसान था, उन्होंने कहते बहुत ही आदर पूर्वक हमें बहुत सारी मात्रा में आलू दे दिए, और उस आलू को उबाल कर महाराज जी कहते मैंने और जो साथ में महात्मा जी थे उन्होंने भोजन कर लिया, और थोड़ी मात्रा में हमने सन्यासिनी माता के लिए भी भोजन बचा के रख लिया। और थोड़ी देर में ही कहते वो सन्यासिनी भी आ धमकी, और झंडू दत्त जी को के साथ जो कहते जो सन्यासी महात्मा थे उनको चलने का आग्रह करने लगी, क्योंकि वो जो सन्यासिनी माता जी थी ना उनको उन महात्मा जी से लगाव था। वो जो खुद कोई अध्यात्म के लिए नहीं निकली हुई थी, उनको अपने लिए एक आसरा चाहिए था। उनको ये था कि ये महात्मा का मुझे साथ मिल जाएगा तो मेरा जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन जो वो महात्मा थे उनको महाराज जी के साथ रहना अच्छा लगने लगा था, तो इस कारण से वो उनको मना कर देते हैं। जो सन्यासिनी थी उनको मना कर देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मेरा तुम्हारे साथ कोई भी संबंध नहीं है। पर उसको ये बात अच्छी नहीं लगी, बहुत दुखी हुई, और वापिस लौटकर यात्रा का कहते अलग मार्ग उसने पकड़ लिया। और महाराज जी कहते मैंने और वो महात्मा जी ने अलग मार्ग पकड़ लिया, और उस सन्यासिनी माता ने और अन्य साधुओं ने अलग मार्ग पकड़ लिया। कहते कुछ ही दूरी आगे जाने पर फिर से वो साधु और माता जी मिल गई। लेकिन जो महाराज जी के साथ महात्मा जी चल रहे थे उन्होंने उन साधुओं से कोई भी बात नहीं करी, क्योंकि उनको महाराज जी के साथ रहना अच्छा लगने लगा था। अब कहते हम सभी 2 वर्गों में बट गए। एक जगह सभी ठहर गए, वहाँ पर सन्यासिनी माता अपने साथी महात्मा के लिए भोजन लेकर आई, लेकिन उन्होंने भोजन करने से इनकार कर दिया। माता जी इस बात से कहते फिर बहुत दुखी हुई और भोजन जाकर कुत्तों को खिला दिया उन्होंने। कहते आज माता को भोजन किए हुए 3 दिन बीत गए थे, क्योंकि 3 दिनों से उन महात्मा जी ने भी भोजन नहीं किया था, इसलिए वह भी नहीं खा रही थी। माता ने तो प्रण ही कर रखा था कि जब तक महात्मा जी भोजन नहीं करेंगे तब तक वह भी ग्रहण नहीं करेगी। कहते इस कारण से उसने भी भोजन नहीं किया था। अब कहते वहाँ से चलकर हम सब खड़गपुरी पहुँचेंगे, जो बंगाल का एक प्रतिष्ठित गाँव है। कहते वहाँ से चले और खड़गपुरी के लिए हमने प्रस्थान शुरू
शुरू कर दिया। बंगाल की होली देखने का उन महात्माओं के हृदय में चाह होता है, तो इसी के चलते उधर प्रस्थान करते हैं, तो महाराज जी भी साथ में चल देते हैं। तो अब इस से प्रेरणा हमें दे रहे हैं कि जो संन्यास जीवन है, महाराज जी कहते वो कैसा होना चाहिए। संन्यास जीवन में अगर हम कोई चाहत लेकर चलते हैं तो क्या वो सन्यासी जीवन कहलाएगा। अब इन जो माता जी है, सन्यासिनी माता जी है, उनकी घटनाक्रम को क्यों इसमें वर्णन किया गया है। महाराज जी बता रहे हैं कि उन महात्मा जी के अंदर तो सच्ची खोज थी परमात्मा को पाने की। वो तो उनको तो महाराज जी के साथ रहना भी अच्छा लग रहा था, लेकिन जो सन्यासिनी माता थी वो बार बार उनको अपनी ओर आकर्षित करती थी, क्योंकि उनको अपने जीवन निर्वाह के लिए साथी चाहिए था। पर सच्चा संन्यास का मार्ग क्या है। सच्चा संन्यास का मार्ग ये है कि जिसमें कोई चाहत हो ही नहीं, एक परमात्मा को पाने के सिवाय। तो महाराज जी ये घटनाक्रम वर्णित करवा रहे हैं सुंदर सा जी। आगे का जो प्रसंग है वो हम कल सुनेंगे। प्रेम प्रणाम जी।